वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तक स्वाध्याय करते हुए हम सभी ने स्वाध्याय किया कि भगवान ने इस अध्याय में कर्म योग की परंपरा को बताया, क्योंकि इससे पूर्व कर्म योग जो तृतीय अध्याय रहा है उसका नाम है कर्म योग। अब इस कर्म की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई इसको हमने जाना योगेश्वर जी के मुख से। तत्पश्चात योगेश्वर जी ने इस संसार में महापुरुष किस हेतु से जन्म लेते हैं इसको हमने देखा। तो योगेश्वर जी ने बताया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब अर्जुन ने प्रश्न किया तो योगेश्वर जी ने बताया, 2 श्लोकों का हम अच्छी प्रकार से स्वाध्याय कर चुके हैं। तो योगेश्वर जी ने कब महापुरुष इस संसार में आते हैं, क्यों आते हैं, क्या हेतु होता है आने का, तो इन 2 श्लोकों के माध्यम से बताया। अब योगेश्वर जी बता रहे हैं कि इस प्रकार कि जो ये जन्म कैसे अवतार होता है, कैसे जन्म होता है, और उसी के विषय में बताना चाह रहे हैं कि जो जन्म की दिव्यता को जान लेता है, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि फिर देखो उसके जीवन में क्या घटित होता है। तो उसी को लेकर अब अगला श्लोक है। योगेश्वर जी कहते हैं, अर्जुन सुनो कि जो इस प्रकार जन्म की मेरी दिव्यता को जान जाएगा, तो कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अब इस प्रकार अपने जन्म की दिव्यता को बताकर अब योगेश्वर जी कह रहे हैं, इस प्रकार हे अर्जुन सुनो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार जो मनुष्य मेरे जन्म की दिव्यता को जान लेता है, फिर बताते ऐसा ही नहीं कि केवल जन्म ही दिव्य नहीं है, कर्म भी दिव्य है। इस प्रकार जो मेरे को जान जाता है, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं ऐसा मान लेता है, तो फिर उस मनुष्य का, उस साधक का पुनर्जन्म नहीं होता है। कह रहे हैं कि वह जन्म मरण के जो बंधन है उससे छूट जाता है। अब इस श्लोक पर हम विचार करेंगे सज्जनों कि योगेश्वर जी कह रहे हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जान जाता है। देखो वैसे तो ये जो मनुष्य देह है अत्यंत दुर्लभ है, कहते हैं देवों को भी यह नहीं मिल पाता है। देव भी इस पुण्य धरा पर आने के लिए तरसते हैं, लेकिन जो मनुष्य को ये जो जन्म मिला है ये अत्यंत अनमोल है। लेकिन दिव्य जन तो केवल महापुरुष का ही होता है। हाँ, इतना है कि हम इस देह को प्राप्त करने के पश्चात अपने कर्मों के माध्यम से हम ऐसे कर्म करें हैं, हमारा ऐसा आचरण हो, हमारा ऐसा व्यवहार हो, तो हमारा जो कर्म है दिव्य बन जाए। लेकिन दिव्य जन्म तो केवल किसी महापुरुष का ही होता है, जो जन्म जन्मांतरों से जो इसी यात्रा पे चले जा रहे हैं और इस यात्रा पे चलते चलते इस सीढ़ी तक पहुंच गए हैं कि जिनका सर्वत्र, जैसे कि योगेश्वर जी के हम जीवन को देखें, जो निर्लेप हैं, जो अनासक्त हैं, जो परम योगी हैं, महायोगी हैं, योगेश्वर हैं, ऐसे अगर किसी का जन्म होता है तो उसको कहा जाता है दिव्य जन्म। तो योगेश्वर जी ऐसे ही कह रहे हैं कि देखो यह तो है मेरे दिव्य जन्म की बात। तो कह रहे हैं अर्जुन, अगर कोई मनुष्य
इस बात को जान जाता है तो कहते हैं ऐसा ही नहीं बल्कि जो मेरे दिव्य कर्म हैं उनको भी जान जाता है, तो कहते हैं तो फिर वो सबसे छूट जाता है। अब यहाँ यह विचारणीय बिंदु है कि जब योगेश्वर जी कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से मेरे दिव्यता अर्थात कर्मों की दिव्यता, जन्म की दिव्यता को जान लेता है, वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो यह एक विचारणीय बिंदु है हम सभी के लिए। क्या इतने जानने मात्र से क्या हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो हो सकता है? नहीं। यहाँ योगेश्वर जी एक संदेश देना चाह रहे हैं सभी को। संदेश यह है कि जैसे एक महापुरुष आचरण करते हैं, ऐसे अगर हम आचरण करें तो योगेश्वर जी कहना चाह रहे हैं तो फिर वो जब बता रहे हैं कि त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन, कि फिर इस देह को छोड़ने के बाद पुनः वह उस मनुष्य को संसार में आने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह हम विचारेंगे तो हम उनके विचार, उनके आदर्शों पर चलेंगे, तब हमारे जो जीवन है, हम योगेश्वर जी कह रहे हैं कि हम देह को त्यागने के पश्चात वापस नहीं आएंगे, तब ऐसा हो सकता है। और यह जो है केवल तभी हो सकता है जब योगेश्वर जी की जब हम जीवन को देखते हैं, हर एक घड़ी में, हर एक क्षण में उन्होंने कैसे जीवन जिया, उनके सामने जब कोई कैसी परिस्थिति आई तो उन्हें कैसे कदम उठाया। तो अगर हम भी अपने जीवन में ऐसा करते हैं तो योगेश्वर जी कहते हैं कि यह है मेरे जन्म की दिव्यता और मेरे कर्म की दिव्यता, कि जैसे मैंने कर्म किया है अगर उन्हीं आदर्शों पर मनुष्य चले, पूर्ण योगी भाव से, पूर्ण योगेश्वर की जैसे योगेश्वर जी कर रहे हैं ऐसा करे, तो कहते हैं फिर वह छूट सकता है। तो इसमें योगेश्वर जी बताना चाह रहे हैं कि इस प्रकार से अगर वह देखे और अपने जीवन में आचरण करे तो कहते हैं सर्वथा हमेशा हमेशा के लिए उसके जो चित्त है, अंतःकरण है, उसमें संस्कार है वह हट जाते हैं। देखो हम एक बिंदु पर विचार करते हैं कि ऐसे कैसे होता है कि एक मनुष्य बार बार जन्म लेता है, तो उसमें बताते हैं सदग्रंथ की जब तक मनुष्य के अंतःकरण में संस्कार होते हैं, क्योंकि देखो जो भी हम विचार करते हैं हमारे मन में या हमारे मस्तिष्क में जो भी विचार उठता है, हम जैसा सोचते हैं, हमारा जैसा बिहेवियर होता है, उसका एक संस्कार बनता है। हम जैसा बोलते हैं, जैसा करते हैं, सबका एक चित्त पर एक छाप पड़ती जाती है। लेकिन जो योगी जन होते हैं उनके चित्त पे ऐसा नहीं होता है। तो अब ये बिंदु विचारनी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि देखो वो भी तो कर्म कर रहे हैं, वो भी तो व्यवहार कर रहे हैं, वो भी तो समस्त कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसा क्या होता है कि उनके अंतःकरण में ये संस्कार जो है दग्धबीज हो जाते हैं, अर्थात दिखाई देते हैं, वो उनकी छाप है संस्कारों की चित्त पर नहीं पड़ती। ऐसा कैसे? तो योगेश्वर जी बता रहे हैं कि देखो जो योगी जन होते हैं वो कर्म तो कर रहे होते हैं, लेकिन एक सामान्य मनुष्य जो एक अपना जो व्यवहार कर रहा है, अपने जो सारे कर्म कर रहा है, उसकी भावना अलग होती है। और जो एक महापुरुष होता है, जो एक सिद्ध योगी होता है, उसकी भावना अलग होती है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि ये सारा का सारा खेल जो है संसार में भावना का है, अर्थात जैसी आपकी मनोभावना होगी तो ऐसे ही आपका अंतःकरण में जो है चित्त पर छाप पड़ती है। तो कहते हैं कि ये जो योगी होता है उसको संसार में कर्म करना है दिव्यता फैलाने के लिए, लोगों को शांति प्रदान करने के लिए, लोगों को और भगवान की ओर बढ़ाने के लिए, उसकी यही कामना होती है कि सब लोग अच्छे अच्छे मार्ग पर बढ़ें। बस अपने लिए, जैसे हम संसार में किसी को भी देखें, किसी भी व्यक्ति को देखें, सब अपने लिए सोचते हैं, हमारे पास ये हो जाए। बहुत सारी कामनाएं होती है, एक कामना पूर्ति होती है, दूसरी हम सोचते हैं, दूसरी या तीसरी सोचते हैं, ऐसी श्रृंखला बढ़ती जाती है। और ये श्रृंखला इतनी बढ़ती है, फिर जन्म जब तक हमने होश संभाला, हमने कामनाओं की हमने सोचा कि हमारे जीवन में भले ही वो अच्छी कामना हो, कि हम जो भी कामना, अलग अलग कामना, एक स्टूडेंट की अलग कामना होती है, एक जो गृहस्थ है उसकी अलग कामना होती है, अलग अलग पद पे जो व्यक्ति, सबकी अलग अलग अपनी जो मनोकामना होती है कि हम ऐसा करें। लेकिन उस कामना के पीछे उनका यह नहीं होता कि किसी की भलाई करनी है या किसी से हमें इसका उद्धार करना है, किसी का जीवन को दिव्य बनाना है। बस इतना सा डिफरेंट हो जाता है कि वो केवल अपने लिए करते हैं, और जो एक महापुरुष होता है, सिद्ध पुरुष होता है, वह इस संसार के लिए करता है, लोगों के उपकारों के लिए करता है। तो इतना ही अंतर है एक सामान्य मनुष्य और एक महापुरुष में। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो जिसको इस मार्ग पर आना है, जिसको एक परम शांति की प्राप्ति करनी है, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार जैसे कि मेरे कर्म दिव्य हैं,
जैसा मेरा जन्म दिव्य है, तो इस प्रकार अगर कोई जान जाता है, अर्थात इस प्रकार अगर कोई अपने जीवन में आचरण करता है, ऐसा ही अगर कर्मों का अनुष्ठान करता है, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं, तो फिर सर्वथा भले ही ठीक है अभी पुराने संस्कार पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही कहते हैं जब जागे तभी सवेरा, जब हमें पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए, तो अगर तब से ही हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं, तो योगेश्वर जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो उसके पुराने संस्कार है ना, वह भी दग्ध हो जाते हैं, वह भी मिट जाते हैं, जब अगर वो इन दिव्य कर्मों की ओर आगे बढ़ता है। तो देखो इतना बड़ा आश्वासन योगेश्वर जी दे रहे हैं कि जैसे हम देखें कब हमारे दिव्य कर्म बन जाए, जिस दिन हम गुरु के लिए जीने के लिए संकल्पित हो जाते हैं, गुरु के शरणागत हो जाते हैं, अपनी कोई जो कामना है, मनोकामना जो भी हो, उसको नहीं रखते हैं, तो कहते हैं उस दिन से ही मनुष्य का जो जीवन है वो दिव्य बनना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात उसके जो योगेश्वर जी बता रहे हैं कि अगर इस प्रकार मेरे को जान लेता है, तो उसका जो है सब जितने भी अभी तक के जो अंतःकरण में संस्कार हैं वह भी दग्धीज हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार निष्काम भाव पूर्वक अगर कर्म करता है मनुष्य, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं तो उसके जीवन में परम शांति की प्राप्ति होती है। तो अब योगेश्वर जी ने यहाँ पर बताया कि अपने दिव्य जन्म के बारे में। अब योगेश्वर जी आगे बताएंगे कि देखो ये तो है दिव्य जन्म की उपलब्धि, उसका लाभ जानने का। अब योगेश्वर जी आगे बताएंगे कि कर्मों की दिव्यता क्या होती है, कर्मों की दिव्यता को अपने जीवन में कैसे लाया जाता है। इसको अगले श्लोक में योगेश्वर जी कृपा करते हुए, अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी को बता रहे हैं। क्या कहते हैं अर्जुन, देखो इतना तो है, अब इसके आगे दिव्य कर्म क्या होता है उसके बारे में बताते हैं कि हमको पता है दिव्य कर्म हमारे मन में हम सुनते हैं, हमको लगता है कि हम भी ऐसा आचरण करें, लेकिन उसका तरीका क्या है, विधि क्या है, क्या सोचना है, कैसा करना है, क्या नहीं करना है, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो योगेश्वर जी उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं अनंत कृपा करते हुए। तो कहते हैं वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। अब योगेश्वर जी इस श्लोक के माध्यम से कि जब बताया कि जो इस प्रकार से मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जान लेता है, दिव्य जन्म को तो हमने इससे प्रथम 2 श्लोक में देखा था, अब दिव्य कर्म कैसे कोई मनुष्य अपनी बना सकता है, तो योगेश्वर जी उसी पर हम सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, आकृष्ट कर रहे हैं कि हम जाने, अगर हमारे मन में भी ऐसी इच्छा है, ऐसी कुछ एक भावना है, तो उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। तो योगेश्वर जी कहते हैं वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। क्या कह रहे हैं कि वीतराग भय क्रोधा, कि जो जिनका अंतःकरण से जो है एक आसक्ति है, राग है, वह चले गया है, भय भी चले गया है, और उसके साथ साथ जो क्रोध है वह भी चले गया है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं मन मया माँ उपाश्रिता, और जो पूर्ण रूप से मेरे शरणागत हो गए हैं। तो हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ या पहली बार आपको ये उपदेश दे रहा हूँ कि ऐसा होता है। संसार अनंत अनादिकाल से चला आ रहा है, तो इसलिए जो भी ऐसा कर्म करता है, तो कह रहे हैं कि बहवो ज्ञान तपसा, ऐसे बहुत सारे सिद्धगण हैं, बहुत सारे साधक, बहुत सारे योगी जन हैं, बहवो ज्ञान तपसा, जो ज्ञान और तप के द्वारा पूता अर्थात पवित्र हुए, मद भाव मागता, जो मेरे शरणागत होकर मुझको प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा में मिल जाते हैं। इस प्रकार से योगेश्वर जी बता रहे हैं कि देखो बहवो ज्ञान तपसा, ऐसा नहीं कि जो उन्होंने अपने अंतःकरण से वीतराग हुए, भय रहित हुए, क्रोध रहित हुए, ऐसे अचानक कुछ नहीं हो जाता है। उन्होंने ज्ञान और तप के द्वारा इन सभी जो भाव है, संस्कार है, उनको हटाया है। जब उन्होंने इन संस्कार और भावों को हटाया, तब कह रहे हैं योगेश्वर जी तब ऐसा हो पाया। और जब ऐसा हो पाया तो कहते हैं कि देखो अब यहाँ योगेश्वर जी एक श्रृंखला को बता रहे हैं। हालांकि द्वितीय अध्याय में बहुत अच्छे प्रकार से योगेश्वर जी बता के आए थे इस श्रृंखला को, अब फिर से बता रहे हैं कि देखो क्या होता है कि इस श्रृंखला का वर्णन करते हुए कैसे एक मनुष्य इस चक्र में फंस जाता है, उस चक्र का वर्णन कर रहे हैं कि चक्र आता प्रारंभ कैसे होता है मनुष्य के जीवन में, कि जब
इतना कुछ बता रहे हैं कि जब वीतराग भय क्रोध हो जाते हैं तो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं केवल आपके लिए कह रहा हूँ, अनंत कोटि ऐसे सिद्धगण हुए हैं जो इस प्रकार ज्ञान और तप के द्वारा पवित्र हुए भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात तो उनको अनुभव कर पाते हैं, उनमें उनको अपना अनुभव करके उनको अपना पाते हैं। तो कहते हैं कि देखो इसका अब एक विश्लेषण करते हैं कि देखो राग से ही क्या होता है, भय होता है, और कामना और क्रोध आदि भी क्या है, दोषों की उत्पत्ति होती है। अब इस समय श्रृंखला को योगेश्वर दिखा रहे हैं कि देखो कैसे होता है। सर्वप्रथम किसी मनुष्य की कुछ आसक्ति है, कुछ कामना होती है। कामना से फिर क्या होता है, उसमें ममता। अगर उस जो हमने एक कामना की है अपने अंतःकरण में, योगेश्वर जी इस श्रृंखला को बता रहे कैसे कि मनुष्य में इस जाल में फंसता जाता है, कि कैसे ये प्रारंभ होता है। तो उसी की श्रृंखला को बड़े अच्छे प्रकार से बता रहे हैं। तो कह रहे हैं योगेश्वर जी कि देखो राग से फिर क्या होता है, ममता होती है। ममता, और जब उसकी अप्राप्ति होती है, जो कामना होती है उसकी जो अप्राप्त है, फिर उसकी प्राप्त करने की कामना करते हैं। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं जब क्या होता है कि जब वो हमने उसकी कामना की, इच्छा की, प्रकट की, जब वो नहीं होता है, जब हमें उसकी प्राप्ति नहीं होती है, जो हमने प्रिय पदार्थ चाहिए, जो हमें वस्तु चाहिए हमने, अगर उसकी हमने प्राप्ति हो जाती है तो हमारे अंतःकरण में क्या आता है और उसकी प्राप्ति बढ़ती जाती है। योगेश्वर जी इस श्रृंखला को बता रहे हैं कि कैसे एक मनुष्य का, हालांकि हम सभी इससे अनविज्ञ नहीं है, सभी जानते हैं किसी न किसी भी क्षेत्र में, किसी न किसी विषय में, वस्तु के विषय में हमने अनुभव किया होगा कि ये श्रृंखला, लेकिन कभी हमारा ध्यान इस ओर गया नहीं कि कैसे ये जो जीवन में श्रृंखला होती है कैसे बढ़ती है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो फिर ऐसा हुआ, फिर इच्छा हुई, अगर उस इच्छा की प्राप्ति हो जाती है तो फिर क्या होता है, और उसको अधिक प्राप्त करने की इच्छा होती है। अब फिर आगे योगेश्वर जी कहते हैं कि ऐसा इतना ही नहीं, अगर मान लो वो प्राप्ति नहीं हुई तो उस प्राप्ति में जो बाधक बन रहे हैं, या कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, तो योगेश्वर जी कहते हैं फिर उनके प्रति हमारा क्रोध होता है। हमने कोई कामना, इच्छा प्रकट की, लेकिन कोई व्यक्ति उसमें बीच में आ रहा है जिस कारण से हमें वो प्राप्त नहीं हो पा रही वस्तु। कोई भी कारण हो सकता है, जो वस्तु जो भी हम कोई चाह रहे हैं संसार की। तो कह रहे हैं योगेश्वर जी, हमने पहले मान लो एक तो ये तरीका है कि हमने प्राप्त करने की इच्छा की, हमें प्राप्त भी होगी, तो उससे तो लोभ की प्रवृत्ति दिखाई। और दूसरी दिखा रहे कि मान लो हमने प्राप्त नहीं कर पाए, किसी अन्य व्यक्ति के कारण, किसी के कारण हम नहीं कर पाए, तो कह रहे थे उसमें क्या होगा, उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में क्रोध आएगा। और फिर इतना ही नहीं, योगेश्वर जी कह रहे हैं कि अब जो क्रोध आता है तो फिर उसकी श्रृंखला बता रहे। इतना ही नहीं, अब इसमें एक शब्द है भय। भय को बताते हैं, अगर मान लो जो व्यक्ति, अगर जो हमारे उस प्राप्ति में बाधक बन रहा है, अगर वह हमसे बलवान नहीं है किसी भी दृष्टि से, या तो धन की दृष्टि से, या फिर शारीरिक दृष्टि से, जो या पद की दृष्टि से अगर हमसे बलवान नहीं है तो हमें उसके प्रति क्रोध आता है। और दूसरा योगेश्वर जी बता रहे हैं कि अगर वह व्यक्ति हमसे बलवान है तो फिर क्या होता है, हमें उससे भय लगता है। तो ये तीनों पदों को खोल दिया योगेश्वर जी ने कि वीत राग, राग की बता दिया, भय को बता दिया, क्रोध को बता दिया, कि कैसे एक मनुष्य के जीवन में यह उत्पत्ति बढ़ती जाती है। तो जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, जो उसकी रुकावट जो बन रहा था वो बलवान है, और वो बलवान है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, पद की दृष्टि से हो या फिर धन की दृष्टि, कोई भी अनेक बहुत सारे कार्य हो सकते हैं संसार में। तो उस दृष्टि से अगर कोई बलवान है तो योगेश्वर जी कहते हैं फिर उसके प्रति हमारा क्या होता है, हम उससे डरते हैं। तीनों पदों को खोल दिया, वीतराग अर्थात इसमें जो आया है राग पद, और दूसरा पद आया भय और क्रोध, कि ये कैसे मनुष्य के अंतःकरण में प्रकट होते हैं। तो ऐसे इस प्रक्रिया को योगेश्वर जी ने बताया कि हालांकि हम लोग इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति में दोहराते हैं, लेकिन कभी इस तरह से जैसे योगेश्वर जी बता रहे हैं, इस बिंदु पर हमने कभी विचार नहीं किया है। अगर विचार करेंगे तो तब पता चलेगा कि श्रृंखला कैसे उत्पन्न होती है। अब एक और तरीका बता रहे हैं कि एक तो ये है, और देखो होता क्या है संसार में, कि जब हम बहुत छोटे होते हैं, संसार के समस्त पदार्थों को भगवान को ही मानकर अगर हम उसमें भगवान में ही तल्लीन हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर हमारा मतलब कैसे आकर्षण आपका हटता है। तो बता रहे जब हम संसार के जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों को भगवान का ही मानते हैं, उसी से ही प्राप्त है, उन्हीं के लिए है, और भगवान में ही तल्लीन हो जाते हैं। देखो ये भावना हो सकती है, ये ऐसा नहीं कि केवल जो सिद्ध महापुरुष ऐसी भावना रख सकते हैं,
ऐसे अनेकों अपने इस भारतीय संस्कृति में गृहस्थ सदग्रस्त रहे हैं, जिन्होंने अपना ऐसा जीवन जिया है, अभी भी है और प्राचीन काल में भी अनेकों ऐसे रहे हैं जो इस भाव से जीते हैं। तो योगेश्वर जी के देखो, पहले मनुष्य का जो आकर्षण है वो किसमें, बालकपन में हम आकर्षण को देखें तो कंकड़ पत्थर में होता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा खिलौना देखते खिलौने में होता है, फिर धीरे धीरे पैसों में होता है, फिर धीरे धीरे पत्नी पुत्र आदि में होता है, फिर ऐसे ही उसके जीवन की जो श्रृंखला जो चली आ रही है वह चलती रहती है और इतना बढ़ जाता है, फिर वह उसको चाहकर भी समाप्त नहीं कर पाता है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो, ये मनुष्य के जीवन की श्रृंखला इतनी गहरी है, गंभीर है। अगर मनुष्य इसको जान जाए तो वह, जो योगेश्वर जी बता रहे हैं, तब वह वीतराग अर्थात विगतः राग, जब योगेश्वर जी ने जो भावना का बताया, जब उसका इस प्रकार से भावना होगी कि परमेश्वर के हेतु ही, भगवान के हेतु ही, उसमें ही तल्लीन होकर अपने कर्मों का अनुष्ठान करता है, तो कहते हैं तभी ये सारा जो इतना ताम झाम जो इतना हम लेकर चल रहे हैं, तो योगेश्वर जी कहते हैं तभी मिट पाता है। तो इतनी उच्च भावना को योगेश्वर जी बता रहे हैं कि देखो, ये होती है दिव्य कर्म की भावना। क्योंकि पहले दिव्य जन्म को बताया, हमारे मन में स्वतः ही स्वाभाविक है कि एक प्रश्न उठेगा कि दिव्य कर्म क्या होते हैं। योगेश्वर जी कहते हैं कि दिव्य कर्म की दिव्यता क्या होती है, इसका विषय इस श्लोक में बताया है कि अब योगेश्वर जी ने बता दिया कि देखो अर्जुन, ये तो थी पूर्व थी जन्मों की दिव्यता, अब बता दी कर्म की दिव्यता। तो यह है, इस प्रकार से अगर मनुष्य कर्म करता है तो हम भी अपना आकलन कर सकते हैं, अपना परीक्षण कर सकते हैं कि हम जो पूरे दिन जो अपने कर्मों का निष्पादन कर रहे हैं, कि जैसा कि योगेश्वर जी बोल रहे हैं, वीतराग होकर अर्थात राग से रहित होकर, भय से रहित होकर, और तो और क्रोध से रहित होकर, भगवान के आश्रित होकर, क्या हम हर पल हर क्षण, क्या हमारे माध्यम से कर्मों का ऐसा अनुष्ठान हो रहा है? तो आइए सज्जनों, हम भी अपने जीवन में इन बिंदुओं को विचारते हुए इन पर और थोड़ा गहरा चिंतन करें। और जैसा कि योगेश्वर जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है अर्जुन कि ये अभी है, जो मैं बता रहा हूँ दिव्य कर्म अभी ही मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो प्राचीन काल से अनेकों सिद्धों महापुरुषों के द्वारा होता आ रहा है और होता रहेगा और अभी भी हो रहा है। तो आइए हम योगेश्वर जी की जो 3 तत्वों का हमें वर्णन बताया, कैसे मनुष्य के जीवन में श्रृंखला चलती है, उस श्रृंखला को तोड़ें और अपने हम कर्मों को दिव्य बनाएं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यहीं विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे कि योगेश्वर जी समस्त जीवों पर अपनी अनंत कृपा बरसाते हुए और साधक के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और क्या हमें प्रेरणा उपदेश देते हैं। आप सभी को शांति शांति शांति।